कितने जन की मुँह से सुनी हूँ कि भोले बाबा चर्चा में श्रृंगार नहीं चढ़ता, चर्चा में चुन्नी नहीं चढ़ती। देखो अपना अपना मन है, अपना अपना मति है। और ये एक ऐसे ही मतलब एक सब देवी देवताओं में यही एक ऐसे मनुष्य है, देवता है, जो ये अकेले कभी नहीं पूजे जाते। कोई भी चाह दे जो इनको अकेले ही मैं पूज लूं, तो इनको अर्धनारी ऊपर से ही बोला गया है। आधा शरीर इनका नारी का है, आधा शरीर आदमी का है। तो इनको आप अकेले कैसे पूजोगे? ये अकेले आ ही नहीं सकते। इनको महानों में महान क्यों कहा गया है? सभी देव देवता या तो वो पूजाते हैं उनके बाल बच्चा, किसी को भी देख लो, लेकिन एक ये है इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। शंकर जी को पूजो, पार्वती को पूजो, गणेश कार्तिक को पूजो, गणेश की बीवी शुभलाम को पूजो, और इनका जो पुत्र है शुभलाम मतलब ये रिद्धि सिद्धि का पुत्र को भी पूजा जाता है। रिद्धि सिद्धि का पुत्र शुभलाम, इनका भी पूजा जाता है। और आगे तो पता नहीं, लेकिन हाँ कितना खुश से इनको पूजा जाता है, इसलिए इनको देवों में देव कहा जाता है, महान कहा जाता है। इनके आगे सृष्टि के रचयिता तो यही है। इसी में एक छोटी सी कथा है। एक औरत थी और उनका एक छोटा सा लड़का था। तो लड़का गया, बोला, औरत बोली कि बेटा तुम जाओ बाजार जाओ। अब बड़ी दुखी थी, बाजार जाओ, तो बोला कि ठीक है। उनको 10 रुपया दी, 10 रुपया में पूरा सब्जी ले आना, बाजार करके ले आना। औरत लड़का चला गया बाजार चला गया, तो रास्ते में एक बुद्धि माँ मिली। तो बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोला माता मैं जा रहा हूँ बाजार। तो बोली कि सुनो तुम मेरे लिए एक चुन्नी लाना। तो अब लड़का तो सोचने पड़ गया, मम्मी तो दी है 10 रुपये में साग सब्जी, बोली अभी का चुन्नी में कहाँ से लाऊंगा? तो बोला ठीक है। फिर वो चला गया तो सबसे पहले उस औरत का उसने चुन्नी लिया। उसके बाद सारा हाथ बजाय करने लगा। तो देखो इनकी कृपा, 5 रुपए की तो चुन्नी हो गई और 5 रुपये में ही उसका पूरा झोला भर गया। फिर वो वापस आया तो औरत वहीं पे बैठी थी। बोला लड़का कि लो माता आपकी चुन्नी लो। तो माता बोली वो तो सच्चा थी, लेकिन आदमी हम लोग के आगे भी माँ आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे? वो बोली कि बेटा तुम मुझे उठा दो। लड़का उनको उठा दिया। फिर वो आगे चल दिया तो बोली रुको इधर आओ। तो वो गया, बोला क्या है? तो जाओ, जब जाओगे घर जाओगे तो अपनी माँ से बोलना कि वो चर्चा करती है, मंदिर जाती है, भोले बाबा को पूजती है। इतना कहना कि जब भोले बाबा को पूजती है तो वो माता को भी पूजे। भोले बाबा तभी प्रसन्न होंगे जब माता को साथ में पूजोगे। अब बोला कि ठीक है मैं बोलूंगा। गया, झोला रखा, उसकी माँ बड़ी खुश हो गई। बोली कि 10 रुपए में तो पूरा झोला भर आया। तो बोला माँ 10 रुपया में नहीं, 5 रुपया में ही झोला भर गया। तो बोला कैसे? तो सब कथा सब सुना दिया, लेकिन वो सुनने वाला बात भूल गया। तो ये फिर गई चर्चा होते रहता है, कीर्तन भजन होते रहता है। चली गई तो ये तो भूल गया था। और वो लौट के आई तो देख रही है वो बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश क्या, वो खत्म हो चुका है। तो बड़ी रोन पिटन पढ़ने लगा तो वहाँ पे वो माता फिर आई, जो बुढ़िया थी वो आई। सब उसको चादर ओढ़ा दिए थे। तो बुढ़िया बोली मुझे एक बार दर्शन कर लेने दो इसको। तो अब पंडित बोला कि एक बार जब चादर ओढ़ा दिया जाता है तो उसको उठाया नहीं जाता। बोली कि नहीं मुझे एक बार दर्शन कर लेने दो। तो नहीं करने दिए। तो साथे वो ऐसी थी जो साथे शमशान में चली गई। बस यही बोलते गई कि एक बार मुझे बाला का दर्शन कर लेने दो। जब गई तो वहाँ का पांडा थोड़ा दयालु था। बोला कि बेचारी, सबसे सारे लोग बोले कि वहाँ से यहाँ तक आ गई है, एक बार थोड़ा उखाड़ लो, तो जलने वाला है, चिता सज गई है, जलने वाला है, एक बार दर्शन कर लेने दो। तो वो पंडा उखाड़ दिया। जब उखाड़ा तो एक कान के पास गई,
बोली बेटा जब मैं बोली थी तुम माँ को बोले। इतना वचन उसके कान में पड़ा, वो बालक वहीं पे उठ गया। बोलो हर हर महादेव। जब उठ गया तब इसको होश में आया, उठ के तुरंत वो भागा भागा चला गया। भागा भागा वो तो चला गया घर जा रहा है, तब जाके फिर माँ को बताया, माँ मैं एक चीज भूल गया। तो अरे तू जिंदा हो गया, तू कैसे जिंदा हुआ? सबको आश्चर्य फिर वो बाद में जब देखते चले कहाँ वो बुढ़िया गई कहाँ, वो तो सरकार देवी थी, वो तो चली गई अपने धाम। लेकिन वही बोला कि माँ, वो माता बोली थी कि तुम शिव की तो आराधना करती हो लेकिन माँ पार्वती की आराधना नहीं करती हो, साथ में दोनों की आराधना करो। किसी मंदिर में भी आप लोग चले जाओ तो वो दोनों का होता है, कहा ही जाता है, लेकिन अपना अपना सोच है। लेकिन इस ज्ञान की गंगा उतना ही गहरा है और ये ज्ञान उतना ही गहरा है, जितने डुबकी लगाओगे गंगा मतलब ज्ञान में उतना ही तुम अंदर चलते जाओगे, तर जाओगे, और गंगा में डुबकी लगाओगे तो तर जाओगे, मतलब चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे। वही है। बोलो हर